ये लोग केवल केवल सत्ता और सत्ता के लिए कुछ भी इनसे करवा लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं, इनका अपना कोई ज़मीर नहीं है, अपने कोई मुद्दे नहीं है। जितना दोषी स्वामी प्रसाद मौर्य है, उससे कहीं गुना ज़्यादा दोषी जो है अखिलेश यादव है। मुलायम सिंह यादव ने उन राम भक्तों पर गोलियां चला दी, बोल नहीं सकता, लेकिन ये बहुत शर्मसार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। पूरे देश में रामचरितमानस पर तमाम प्रदेश के नेताओं के द्वारा उहापोह और अपधर्म ग्रंथ भी देश में जलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस बात का गवाह बना, जहां पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये रामचरितमानस बैन कर देना चाहिए, रामचरितमानस को जला दो। तमाम तरह की चीजें हो रही हैं इसी भारत देश में। आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद बछेती जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस राम के इर्द गिर्द या जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आसपास पूरा भाजपा अपना राजनीति गढ़ती है, अभी उत्तर प्रदेश में जहां राम मंदिर बन रहा है, और मोदी जी ने भी कहा, अमित शाह जी ने भी कहा कि अब राम मंदिर बनकर तैयार है और जल्द ही प्रदेश को और देश को सुपुर्द किया जाएगा। ऐसे में रामचरितमानस का विवाद कहां लेकर जाएगा, किस तरीके का विवाद है, ये तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ विनोद बछेती जी हैं। पहले तो आपका स्वागत है जी। नमस्कार। जिस तरीके से रामचरितमानस पर विवाद शुरू हुआ, बिहार के मंत्री ने कहा कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये ताड़न के अधिकारी, इस चौपाई पर विवाद शुरू हुआ है और लगातार हर जगह विरोध शुरू हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, आप क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा जो बिहार के शिक्षा मंत्री हो या प्रत्येक पार्टी में रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये इन लोगों के पास कोई भी राजनीतिक मुद्दा इनके पास है नहीं, और केवल अपना जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह की इनकी बयानबाजी होती है। और हमारा जो पूरा देश है, सनातन धर्म का हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं, जनता देख रही है, और धीमे धीमे इन लोगों का जिस तरह से इनका व्यक्तित्व ख़त्म होता जा रहा है, तो इस तरह की ये उल्टी सीधी बयानबाजी करके ये इनको ना देश से कोई लेना देना, ना इनको किसी विचारधारा से कोई लेना देना। ये लोग केवल सत्ता और सत्ता के लिए कुछ भी इनसे करवा लीजिए। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के अगर हम पीछे इतिहास उठा के देखें हैं, तो वो कभी भी किसी पार्टी के नहीं रहे। उन्होंने समय परिस्थिति के हिसाब से जहाँ उनको लालच मिला, जहाँ उनको लाभ मिला, वो अपने वहीं वो अपना लाभ, जहाँ उनको लाभ मिलता है तो लाभ के माध्यम से वो मतलब उनको लगता है भी इस फला पार्टी में मेरा हित है, तो उस पार्टी के अनुकूल अपने बयानबाजी करते हैं। तो ये जो बयानबाजी है, ये उनका इस तरह का बयानबाजी, और ये बड़ी शर्म की बात है कि मतलब जिस रामचरितमानस को, भगवान श्री राम की लीला को, भगवान श्री राम के व्यक्तित्व को आज देश ने, दुनिया के बहुत सारे दोस्त, करोड़ों लोग अनुयायी है, ये इनके बयान से उन सब के मन पे ठेस पहुंचाने वाले हैं। लेकिन देश और दुनिया की जनता जानती है, ये इस तरह के जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं, इनका अपना कोई ज़मीर नहीं है, अपने कोई मुद्दे नहीं है, तो इस तरह की उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते हैं। जिस तरीके से इस देश में उत्तर प्रदेश, हम सब जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि है अयोध्या, और उसी उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सुधाकर जी आपने सवाल किया है कि उत्तर प्रदेश की हम बात करें, देश का सबसे बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश मैं कहता हूँ कि जिस तरह की वहाँ बयानबाजी हुई, जिस पार्टी का भी ये नेता है, समाजवादी पार्टी का, जितना दोषी स्वामी प्रसाद मौर्य है, उससे कहीं गुना ज़्यादा दोषी जो है अखिलेश यादव है। अभी देखिए, जब उन्होंने इस तरह की बयानबाजी करी, तो अखिलेश यादव जी ने क्या उनको इनाम दिया? उनको इस पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बयान के पीछे समाजवादी पार्टी की सोच है, और यही वही समाजवादी पार्टी है जिसके मुखिया जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मुलायम सिंह यादव जी। आपको याद होगा सुधाकर जी कि 1990 में जब कार सेवक अयोध्या में भगवान श्री राम की मंदिर की मांग के लिए वहाँ एक आंदोलन कर रहे थे, एक मांग के लिए, उनका एक बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग अपनी मांग को लेकर एक बड़ा उनके एक पदयात्रा थी। उस पदयात्रा पे मुलायम सिंह यादव ने उन राम भक्तों पर गोलियां चला दी। उन बहनों के साथ, जो बहनें उस मांग को लेकर के अयोध्या जा रही थी, उनके साथ जिस तरह की घटनाएं हुई, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ये बहुत शर्मसार है। तो इस पार्टी का और इस पार्टी की विचारधारा हमेशा देश को बांटने वाली बात थी।
आप देखिए, जब आपको याद होगा, जब सर्जिकल स्ट्राइक और बहुत सारे ऐसे विषय आते हैं, तो ये इस पार्टी के जो नेता है वो सबसे आगे देश विरोध के में इनके इनकी इनकी बयानबाजी होती है। अच्छा, एक एक सवाल ये भी कि आपने कहा कि अखिलेश जो हैं वो भी उतने ही दोषी हैं जितने कि स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि अखिलेश ने यह भी कहा कि अखिलेश किसी मंदिर में जा रहे थे लखनऊ के, तो वहां पे बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए और कहा कि यहां जाना मना है, अखिलेश नहीं जा सकते हैं। तो ये कितना क्या भाजपा ही ठेकेदार हो जाएगी धर्म का, या भाजपा ने ठेका ले लिया है? क्योंकि अखिलेश यादव सीधा कह रहे हैं कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि मैं मंदिर जाऊं। क्यों? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये तो अखिलेश जी का जिस तरह का बयान है, इनको देखिए, ये बयान जिस तरह का वो शर्मसार, मैं आपको एक इसी में कहता हूँ। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मैं इस बयान से लेता हूँ। जो अरविंद केजरीवाल जी हमेशा राम मंदिर का बयान, मतलब हमेशा राम मंदिर के विरोध में थे। आपने उनका एक वीडियो भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, मैंने भी सुना कि वो अक्सर कहता है, मेरी नानी कहती थी कि राम मंदिर अयोध्या में बनाने की जरूरत क्या, हुआ तो कोई अस्पताल बना दो या कोई कॉलेज बना दो जिससे बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य हो। जब राम मंदिर की देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब शिलान्यास किया, राम मंदिर का एक छोटा स्वरूप वहाँ तैयार हुआ, तो सबसे पहले माथा टेकने वाले कौन थे? ये अरविंद केजरीवाल। तो उसी तरह जो अखिलेश यादव है, देखिए ध्यान रखिएगा, इस पार्टी ने हमेशा, देखिए, जो चाहे मुलायम सिंह जी के टाइम में रहा हो या अब ये राष्ट्राध्यक्ष है, इन्होंने हमेशा हिंदू विरोधी बयान में ये लोग हमेशा रहे हैं इनका, और एक विशेष समुदाय के पक्ष में इन्होंने बात की। और ये भी बिल्कुल सही कि उस पक्ष के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल वोट के लिए बात करना। और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को इन्होंने राष्ट्रीय महामंत्री बनाया इस तरह के बयान के बाद, तो सबसे बड़ा गुनहगार तो इसमें अखिलेश यादव है। ठीक है, आपने कहा कि ये वोट की राजनीति है, तो आप भी इस बात से क्या इत्तेफाक रखते हैं कि अभी देश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी जी ने भी कमर कस लिया है और सब लगातार तैयारियां कर रहे हैं, तो क्या उसी के मद्देनजर ये दलित बनाम सवर्ण खड़ा करने का एक जरिया है, या दलित बनाम सवर्ण एक खड़ा किया जा रहा है? नहीं, देखिए सुधाकर जी, मैं कहता हूँ बिल्कुल राजनीति, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति होनी चाहिए, लेकिन हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, जो उन पे इस तरह की चोट नहीं होनी चाहिए। आप भाजपा पर अटैक करिए, खूब करिए, लेकिन आप पूरे देश में इतना करोड़ों की संख्या में हिंदू लोग हैं, आप उनको अटैक कर रहे हैं। आप रामचरितमानस पे अटैक करने का मतलब है कि आप हिंदुओं की भावना पर ठेस पहुंचे, आप देश विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर तो अखिलेश जी को, अगर थोड़ा सा भी अखिलेश जी में थोड़ी भी नैतिकता है, थोड़ा सा भी उनमें अगर मैं कहता हूँ कि कोई समझ है, तो उनको तो स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों को तो किसी भी पार्टी को नहीं रखना चाहिए। इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे, जैसा कह रहे हैं कि राम जो थे, रामचरितमानस में दलितों के लिए बहुत जहर बोया गया है, राम को कहा जा रहा है कि वो दलित विरोधी थे। आप मानते हैं इस बात को कि राम सही में? आप देखिए सुधाकर जी, आपने भी रामलीला देखी, हमने भी रामलीला देखते, हर साल हम लोग भगवान श्री राम की लीला देखते हैं। भगवान श्री राम सदैव पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ में, केवट उनके परम मित्रों में थे, सबरी के जूठे बेर वो खा रहे थे। आपको याद होगा, हमने भी देखा, उन्होंने राम सबके है, सब राम के है जी, है ना। तो राम के इतने बड़े व्यक्तित्व को, इस चीज़ों को, और वो भी इतने सालों के बाद, केवल आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। ये हमारे साथ विनोद बछेती थे, जिलाध्यक्ष थे भाजपा के, और साफ साफ कह रहे थे कि ये जो लोग भी हैं वो राजनीति से संचालित लोग हैं और अपने हित के लिए कर रहे हैं। राम कभी किसी एक के नहीं हो सकते, राम सबके हैं और सब राम के हैं। राम से इतर इस देश की कल्पना नहीं की जा सकती। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।